इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो IBPS SO का नोटिफिकेशन कुछ दिनों पहले रिलीज़ किया गया। उस पर ऑल्दो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, बट कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्वेरीज आई थी कि सर IBPS SO का बस आप इतना बता दीजिए कि किस लेवल पे हमें प्रैक्टिस करनी है। मतलब हम किसी भी जनरल बैंक एग्ज़ाम की बात करें तो उनसे अगर कंपेयर करके देखें तो डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले तो IBPS SO के प्री का, क्योंकि जो इनका सेकेंड फेस होता है, मेंस होता है, उसमें तो स्पेसिफिक नॉलेज रहती है। मतलब जिस भी आप पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कर रहे हो उसका आपका स्पेसिफिक नॉलेज पूछा जाता है। HR वालों को HR का, मार्केटिंग वाले मार्केटिंग का, IT वालों को IT का, देन लॉ वालों को लॉ का, आपके AFO एग्रीकल्चर वालों का एग्रीकल्चर बैकग्राउंड का, राजभाषा वालों को राजभाषा के लिए। तो वो स्पेसिफिक हो जाता है। तो प्री में क्या पूछा जाता है, देखिए यार, लॉ ऑफिसर और राजभाषा वाले का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो थोड़ा अलग है। बाकी बची हुई जितनी भी पोस्ट है उनका पैटर्न थोड़ा सा अलग है। फ़र्क क्या है, लॉ ऑफिसर और राजभाषा वालों से जनरल अवेयरनेस भी पूछे जाने वाली है रिलेटेड टू बैंकिंग, जो हमारी जो GA रहती है अब मेंस के अंदर, वो वाली। बट बाकी पोस्ट के लिए जैसे कि सच एज IT वगैरह, HR, पर्सनल मार्केटिंग ऑफिसर, AFO, इनमें GA नहीं आएगा। इनमें आपकी इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स आएगी। तीनों 50-50 क्वेश्चंस रहेंगे। इंग्लिश के 25 मार्क्स रहेंगे और क्वांट्स और रीजनिंग के आपके 50-50 मार्क्स ईच। तो टोटल आपका 125 का बन गया। अब हर सेक्शन के लिए 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ये जो एग्ज़ाम है ना, एग्जैक्टली प्री लेवल नहीं रहता, क्योंकि मेंस ये कंडक्ट करवा नहीं रहे। मेंस के नाम पे तो आपकी जो जो भी स्ट्रीम है उसकी स्पेसिफिक नॉलेज टेस्ट करने वाले हैं। तो प्री को ही एक तरह से प्री प्लस मेंस का हाइब्रिड बना के टेस्ट करते हैं। ना ही ये प्री लेवल होता है, ना ही मेंस होता है, इन बिटवीन का लेवल होता है। तो एक रेफरेंस पॉइंट अगर आप लेना चाहते हैं तो रेफरेंस मैं बोलूँगा RRB क्लर्क मेंस का आप रेफरेंस ले सकते हैं। RRB क्लर्क मेंस में भी RRB PO मेंस, क्लर्क मेंस के अराउंड का सा लेवल रहेगा। ज़्यादा खास लेवल नहीं रहता। एग्जैक्टली मेंस नहीं बोल सकते, एग्जैक्टली प्री नहीं बोल सकते, इन बिटवीन सा है। तो RRB क्लर्क मेंस का रेफरेंस लेके आप प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में जैसे कि पिछली बार क्या था, सिलोजिज्म थे, नॉर्मल वाले इनइक्वालिटी थी, फिल इन द ब्लैंक्स वाले, देन इनके लॉजिकल के क्वेश्चंस भी थे, देन पजल सेटिंग अरेंजमेंट कोई ज़्यादा हैवी वाली नहीं थी, है ना, ऑल्दो वेरिएबल के साथ वाली थी, बट ऐसा कोई बहुत मुश्किल वाली नहीं थी। बहुत आसान ऐसे प्री लेवल भी नहीं थी, बट मेंस लेवल भी नहीं बोल सकते। वही RRB क्लर्क मेंस वाला सा लेवल था। तो बच्चों ने पिछली बार जैसे कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि 40 मिनट्स का जो राइडर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है। 50 क्वेश्चन आपसे हैं, 40 मिनट्स का ही आपको टाइम दिया जा रहा है। तो बच्चे 29-30 के अराउंड जो अटेम्प्ट कर पा रहे थे, या 30 से 35 तक अटेम्प्ट कर पा रहे थे, वो ठीक अटेम्प्ट था। तो वही RRB क्लर्क मेंस से RRB PO मेंस तक के बीच का कहीं का लेवल आप टारगेट कीजिए और आपकी बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी। ठीक है, अब इसके लिए मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन देने वाला हूँ। ऑलिव बोर्ड आप लोगों के लिए IBPS SO प्री का फ्री मॉक कंडक्ट करवा रहा है। उस मॉक का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जा रहा हूँ। जितने बच्चे भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, वो सभी के सभी ये मॉक ज़रूर अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि आपको एक रेफरेंस पॉइंट देगा। आप लोगों को एक डिटेल्ड एनालिसिस तो मिलेगा ही मिलेगा कि भैया कहाँ हम स्टैंड करते हैं, क्या क्या गलतियाँ हैं, क्या एग्ज़ाम का लेवल है, एग्ज़ाम का पैटर्न एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, बहुत सारी बातें एक मॉक से पता चलती है। और ऑलिव बोर्ड्स के मॉक का लेवल तो आप जानते ही हैं, सभी पहचानते हैं। बहुत ही रेप्यूटेटेड टेस्ट सीरीज़ है, आप सभी को पता है इस प्लेटफॉर्म के बारे में। तो ये मॉक ज़रूर आपको देना है। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके आप चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है जी। तो IBPS SO प्री के रिगार्डिंग यही बताना था। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है अपने, है ना। पिछली बार का वैसे कट ऑफ की भी अगर अपने बात करें तो इस बार ऑल्दो आप लोगों की वैकेंसीज़ कम है। पिछली बार ज़्यादा थी, इस बार काफ़ी कम है। पिछली बार 125 में से जो हाईएस्ट जो कट ऑफ गई थी वो IT के लिए गई थी, वो 66 पॉइंट समथिंग थी। इस बार तो वैकेंसी कम है, तो कट ऑफ तो थोड़ी तो बढ़ेगी, पर देखते हैं कितनी बढ़ती है, उसके बारे में भी अपने कमेंट नहीं कर सकते। प्लस ये भी नहीं बोल सकते कि भाई यही वैकेंसी फाइनल है। ऑल्दो इंक्रीज़ हो सकता है, बट स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए होता क्या है कि इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा होता नहीं है। जनरली बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता नहीं है। तो इंक्रीज़ होगा, बट बहुत सिग्निफिकेंट आई डोंट थिंक कि होने वाला है। तो वो भी एक बात रहेगी। बस आप अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से पढ़ाई करो। आई एम श्योर कि बढ़िया से तैयारी करोगे ना तो ये क्लियर करना इतना डिफिकल्ट नहीं रहता, है ना। चलो जी, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। जाने से पहले फिर से रिमाइंडर,
IBPS SO प्री का जो फ्री मॉक है ना ओलिव बोर्ड का, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, कमेंट सेक्शन में मैं पिन भी कर दूंगा। ज़रूर 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 आपको ये टेस्ट देना है, ठीक है। टेक केयर।